अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, पहले डेफिनेशन, एंड यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशन. व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, forward reaction equals the rate of backward reaction. Or specifically in a reversible reaction. Plus, you can also add in a closed system. Closed system का मतलब है things can't go out, things can't leave the container or enter the container. Energy can't leave or enter the container. ठीक है, that's when dynamic equilibrium is reached. अच्छा, but the main point is कि when the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction. ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है. ठीक है, इज दिस क्लियर कि आपके पास था? ठीक है, ये सारा क्लियर है. अच्छा, यानी इफ यू हैव अ कंटेनर, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर ना यू हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और उसमें ना देयर इज H2 और I2 मिलके ना दे फॉर्मिंग HI, एंड इट्स गोइंग इन द फॉरवर्ड रिएक्शन. यानी जिस स्पीड से जितने जितने पर सेकेंड अगर एच आई के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसी स्पीड से दे डीकम्पोजिंग बैक अगेन. ठीक है, सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अच्छा, सिस्टम्स आर, मतलब इनिशियली कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, दे ऑलवेज रीच इक्विलिब्रियम और दे अटेन इक्विलिब्रियम. मतलब फॉर एग्जांपल एट द स्टार्ट यू माइट हैव अ बंच ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये आपके ना सारे H2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और उनके साथ देर आर अ बंच ऑफ I2 मॉलिक्यूल्स. तो ये आपके सारे के सारे, तो आपने कंटेनर के अंदर ना H2 और I2 डाला है. व्हाट वुड इनिशियली हैपन इज कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा, क्योंकि बैकवर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयर इज नो HI. मतलब फॉरवर्ड ही होगा, H2 और I2 मिलके ये दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, दो मॉलिक्यूल्स HI के बना देंगे. तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा, एंड दे वुड फॉर्म two molecules of इसको हम पर्पल कर लेते हैं. सो दे वुड फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HI. फिर और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. ठीक है, H2 और I2 आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और वो दोनों मिलके दो HI फॉर्म करते रहेंगे. ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, एंड दे वुड फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HI. अच्छा, एनीवेज फॉरवर्ड रिएक्शन, जब HI की क्वांटिटी बढ़ेगी तब बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा, और फिर एक पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. यानी जिस क्वांटिटी से, जिस स्पीड से HI प्रोड्यूस हो रहा है, उसी स्पीड से वापस H2 एंड I2 आर आल्सो गेटिंग प्रोड्यूस्ड. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब रिमेंबर दिस कि इट्स नॉट नेसेसरी कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है, रिमेंबर दिस इज स्मॉल पॉइंट, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, so something happens के अच्छा, when equilibrium is reached, अब equilibrium की positions होंगी. The concentration, अच्छा, reactants और products की जो concentration है ना, वो vary कर सकती है. वो concentration of reactants and products मतलब वेरी कर नहीं सकती, हमेशा वेरिएबल ही होती है. ठीक है, प्रोडक्ट्स हो सकता है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो. ठीक है, दे वेरी, बट दे आर कांस्टेंट. यानी इक्वल नहीं है, बट दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग. यानी अगर इक्विलिब्रियम रीच करते हुए ना दो मॉलिक्यूल्स HI के बन गए ना, अब सारी उम्र दो मॉलिक्यूल्स HI के ही रहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएंगे. क्योंकि जिस स्पीड से HI बन रहा होगा, उसी स्पीड से वापस HI डीकम्पोज हो रहा होगा. सो द कॉन्सेंट्रेशन प्रीटी मच बिकम्स कंप्लीटली कांस्टेंट. ठीक है, और वो फिर वेरी करना बंद कर जाएगी. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है, तो वेरिएबल होगी, रिएक्टेंट्स की हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी, लेकिन बस वो चेंज नहीं हो रही होगी.
ठीक है. सो द इक्विलिब्रियम अगर उसका ना ग्राफ प्लॉट करे ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. अच्छा, अगर हम उसका ना ग्राफ, एक मुझे लाइन ड्रॉ करने दो. अच्छा, अब अगर हम उसका ना ग्राफ प्लॉट करें तो the graph would look something like this कि एक सेकेंड, इस बोर्ड में लाइन का देख लूं ऑप्शन. चलिए इसी के ऊपर ग्राफ बना लेते हैं. अच्छा, ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. जैसा वो H2 और I2 वाला नहीं था, तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, ये आपकी ना H2 की कॉन्सेंट्रेशन है और ये एक्सेस ना टाइम का है. और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, H2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी. और तो वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी. और I2 की भी कॉन्सेंट्रेशन उसी तरह, और HI की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जाएगी. तो आपकी जो दूसरी कॉन्सेंट्रेशन है विच इज ऑफ HI, वो स्लोली इट वुड स्टार्ट टू इंक्रीज. तो ये मेरी HI की कॉन्सेंट्रेशन, शुरू में मेरे पास HI था ही नहीं. अच्छा, बट द पॉइंट इज कि जब इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे रीच हुआ, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे रीच हुआ जहां पे ना इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट where dynamic equilibrium has been reached. ये आइडिया क्लियर है? ठीक है, आसिफ क्लियर है? जी. तो the concentrations they become constant. इसका मतलब है जितना बन रहा है उतना ही वापस डिकम्पोज हो रहा है, या जितना रिएक्ट कर रहा है उतना वापस बन रहा है. सो द कॉन्सेंट्रेशन दे काइंड ऑफ बिकम कांस्टेंट. और सारों की कॉन्सेंट्रेशन, यानी इस ग्राफ से ऐसा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो फेवर कर रहा है प्रोडक्ट्स को. यानी जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ है ना, यू कैन सी के प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा है. ठीक है, यू हैव मोर प्रोडक्ट्स and you have दूसरी साइड पे you have less reactants. ठीक है, तो ये कंटेनर की शक्ल ना इक्विलिब्रियम पे कुछ भी हो सकती है. प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स बहुत कम हो सकते हैं, या फिर रिएक्टेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट कम हो सकते हैं. सो इक्विलिब्रियम किसी भी पॉइंट पे अटेन हो सकता है. इट कुड बी फेवरिंग द प्रोडक्ट्स, इट कुड बी फेवरिंग द रिएक्टेंट्स, डिपेंड करता है. अच्छा जी, अदर थिंग इज, अच्छा इसी ग्राफ को ना अगर वो फेवर कर रहा होता, इसी को अगर हम कॉपी कर लें, जस्ट 1 सेकेंड, just give me 1 second. अच्छा, यही ग्राफ if it was favoring uh, the reactants, तो ग्राफ की शक्ल ना कुछ इस तरह होती फिर कि इसको भी रब कर दे इन सारों को. तो अगर वो रिएक्टेंट्स को फेवर कर रहा होता देन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस कि HI जो होता ना वो बहुत ही कम बना होता, तो HI थोड़ा सा बना होता, इक्विलिब्रियम रीच हो जाता, तो लाइन जो ना आपकी कांस्टेंट हो जाती.
और H2 और I2 जो है ना वो बहुत कम रिएक्ट हुए होते हैं, तो वो थोड़ा सा H2 रिएक्ट हुआ होगा, इक्विलिब्रियम रीच हो गया होगा, ठीक है। सो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, दैट्स वेरी लेस and you have more reactants when equilibrium is reached, ठीक है। तो ग्राफ looks equilibrium favors, in this case it is favors your products, your reactants, ठीक है। is this clear? Yes. अच्छा, anyway, so the point is कि बस equilibrium reach हो जाए ना, फिर इनकी concentrations constant होगी, ये शर्त है। कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स कम हो सकते हैं, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो विल डू, अब ली शैटलर प्रिंसिपल पे चले जाते हैं कि ली शैटलर प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है। ली शैटलर प्रिंसिपल स्टेट्स, वो दो तीन चीजें स्टेट करता है, उसकी समरी हम बाद में लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। ये कि इक्विलिब्रियम, और इससे पहले ना प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द, व्हाट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, जस्ट वन से। अच्छा, anyways, so what is the principle? A principle ये कि equilibrium, it states कि equilibrium opposes any change that's introduced to the system. यानी equilibrium में कोई भी change introduce करोगे ना, it's going to oppose that change. और वो मुख्तलिफ तरीकों से वो change को oppose कर सकता है। वो change तीन चार different तरीकों से ना आप वो change, just one second. अच्छा, तीन चार different तरीकों से ना वो आप change उस system में लेके आ सकते हो। One is pressure, the other one is concentration, and the third one is temperature. तो पहले ना उसका कर लेते हैं कि number one, temperature, which you already know कि temperature क्या करेगा आपका। तो temperature change, अच्छा temperature में है कि if you increase temperature, तो जो reaction favor होगा ना, that's endothermic. वाइस वर्सा, if you decrease temperature तो equilibrium disturb होगा आपका ना एक रिएक्शन ज्यादा, relatively ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो exothermic favored. An example for this could be कि आपके पास let's say, अच्छा let's say आपके पास you have a beaker, okay, beaker बनानी है, just one second इसको। अच्छा, so let's say you have a beaker and अच्छा here's my beaker, और इसके अंदर ना I have water in it, तो there is H2O in liquid state। जब भी आपके पास कोई क्लोज बॉटल होती है ना, उसमें इवेपोरेशन क्यों नहीं हो रही होती? उसमें इवेपोरेशन इसलिए नहीं हो रही होती, बल्कि हो रही होती है उसमें इवेपोरेशन कॉन्स्टेंटली, लेकिन पानी इवेपोरेट क्यों नहीं हो रहा होता? कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेटिंग कॉन्स्टेंटली एंड दे फॉर्मिंग वाटर वेपर, राइट? जिसकी वजह से बॉटल के टॉप के ऊपर ना, लेकिन एट द सेम टाइम वही वाटर वेपर्स, क्योंकि इट्स अ क्लोज सिस्टम, वो वापस कंडेंस हो रहे होते हैं, ठीक है। दे वर कॉन्स्टेंटली कंडेंसिंग बैक अगेन।
तो इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? तो आपका जो क्लोज सिस्टम है ना, पानी की बॉटल जो है, दैट्स एट इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, अब इसमें मुझे बताओ कि व्हाट वुड हैपन इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर। इन दोनों में से एक इवेपोरेशन है या एक द अदर वन इज कंडेंसेशन। सो इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर व्हिच रिएक्शन वुड बी फेवर्ड? ठीक है, इवेपोरेशन ज्यादा तेज हो जाएगी। देयर वुड बी मोर evaporation happening or more water vapors would be formed, right? So increased temperature, so evaporation would be favored, which is the endothermic reaction. मतलब obviously जब आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो जिस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए वो तेज हो जाएगा। तो इवेपोरेशन विच इज आर एंडोथर्मिक। तो हमारी ऊपर वाली बात जो है वो ऑब्वियसली क्लियर होगी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जो है ना वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। देयर वुड बी मोर फॉरवर्ड रिएक्शन। वाइस वर्सा, उल्टा अगर इसको मैं फ्रिज में रख दूं, इफ आई डिक्रीज टेम्परेचर, so it's understood कि the condensation reaction would be favored. Why? Because it's the exothermic reaction. तो the molecules would be able to lose energy easily अगर surrounding जो है ना वो cold होगी। तो इसका मतलब है कि they would lose energy easily, and the exothermic reaction would be favored, which in this case would be the backward reaction. ठीक है, ये क्लियर है? ये पहली स्टेटमेंट, इसको हम ना हाईलाइट कर देते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है? ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि ये क्या स्टेटमेंट थी, ठीक है? क्लियर है बात? जी। अच्छा, नेक्स्ट एक सेकेंड में इसकी तो छोड़ो इसे। अच्छा, नेक्स्ट वन इज कि प्रेशर पे आ जाते हैं। what would happen if you make changes to pressure? तो उसके अंदर क्या होगा? अब उसमें ये एक सेकेंड, लाइन बनाने आ गई है मुझे, एक सेकेंड। अच्छा, प्रेशर में क्या होगा कि प्रेशर के अंदर I'll take the same container, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और बस इसके ऊपर ना एक पिस्टन लगा देते हैं जो कि मूवेबल होगा। अच्छा, so the piston is, it's a movable piston, और इस पिस्टन के टॉप पे भी ना देयर इज बस ये। अच्छा, ये हमने ना पिस्टन लगा दिया इसके ऊपर ना। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करूं, ठीक है, if I start moving this, one second, ठीक है। अच्छा, if I start moving this downwards, तो गैस ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? और मैं नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज बीइंग पुश डाउनवर्ड्स। क्या होगा? वे लेस गैस, मोर गैस? Yes, yes.
क्योंकि जगह कम हो जाएगी, ठीक है। सो इफ यू इंक्रीज प्रेशर, तो हर दफा रूल क्या होता है कि लेस गैस मोल साइड इज फेवर्ड, मतलब रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा जहां पे गैस कम बन रही है। और क्यों? क्योंकि बिकॉज यू हैव लेसर वॉल्यूम। हायर प्रेशर के ऊपर ऑटोमेटिकली द वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो व्हेनेवर यू इंक्रीज प्रेशर तो ऑब्वियसली कम गैस बनेगी। वाइस वर्सा, इफ यू डिक्रीज प्रेशर, तो उसका मतलब पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो जगह ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा गैस बनेगी। सो मोर गैस इज, यानी उस साइड पे जहां पे गैस ज्यादा है, that would be favored. Why? Because you have more volume. और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। सो यू हैव मोर वॉल्यूम, सो दैट्स व्हाई मोर गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो ये, लेकिन ये सिर्फ गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। रिमेंबर दैट इट ओनली अप्लाइज टू गैसेस। फॉर एग्जांपल इस केस में वाटर लिक्विड है और वो चेंज हो रहा था, इक्विलिब्रियम के ऊपर था और इट वाज चेंजिंग इनटू वाटर गैस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 मोल्स ऑफ गैस है, गैस ही नहीं है। मतलब अगर लिक्विड वाटर बनता है, देयर इज नो गैस, तो ये गैस के मोल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देयर इज 1 मोल ऑफ गैस, मतलब अगर फॉरवर्ड जाता है तो गैस बनेगी। सो इस तरह आपने फिगर आउट करना है कि किस साइड पे कितने मोल्स ऑफ गैस हैं। अगर दोनों साइडों पे इक्वल मोल्स ऑफ गैस है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, the third one is and remember the third one is about concentration. और concentration के अंदर है कि if you increase or decrease, statement ये है कि if you increase or decrease concentration of a substance, then equilibrium would try and do the opposite. It's going to do exactly the opposite of what's happening. और सिंपल सा एग्जाम्पल के, मतलब यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि अगर मैं यही वो पानी वाला इक्विलिब्रियम और इसके अंदर मैं कंसंट्रेशन, अच्छा तो अगर मैं एकदम से बीच में जाऊं और मैं सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स सॉरी, रिमूव कर दूं, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर गॉन, ठीक है, तो वाटर वेपर खत्म ही हो गया। तो इफ आई, सो इट्स गोइंग टू ट्राई एंड डू द ऑपोजिट कि इफ आई रिमूव वाटर वेपर्स, राइट, अब मुझे तो कि इन दोनों रिएक्शन में से फॉरवर्ड और रिवर्स में सिर्फ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? अब रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? मतलब वो तो हो ही नहीं सकता ना अब, क्योंकि वाटर वेपर्स ही नहीं है। लेकिन इवेपोरेशन को तो कोई नहीं रोक रहा ना। सो अगर मैं सारे वाटर वेपर्स रिमूव कर दूंगा तो इवेपोरेशन चलती रहेगी। हाँ, ये रिवर्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन अब सेंस नहीं बनाता कि देयर इज नो वाटर वेपर्स, ठीक है। सो अगर इवेपोरेशन चलती रहेगी तो और मजीद वाटर वेपर्स दोबारा प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ आई रिमूव वाटर वेपर्स, equilibrium would automatically favor that reaction that's going to make more water vapors. क्लियर है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन का है। तो रिमेंबर ये जो रूल्स हैं सारे, ठीक है, दे मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। शायद प्रॉब्ली अभी से
Sorry, 1 second. अच्छा, और फिंगर टिप्स पे जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है? अच्छा, हमारी थर्ड रूल है. That's all related to Lee Shatler principle. And always remember कि the Lee Shatler principle concentration की बात करता है, ठीक है? इसमें याद रखना कि concentration जो है ना, that's a term that only applies to gases or solution. इसमें याद रखना है कि solids की जो concentration होती है ना, that is, अच्छा, solids की जो concentration होती है, that's constant. ठीक है, solids और water की भी, if aqueous, or anything that's in excess, has constant concentration. मतलब जब आप एक चीज बहुत ज्यादा डाल दोगे ना, तो वो थोड़ी सी अगर बन भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क. अगर मैं एक चीज के ना लेट्स से एक एक रिएक्टर के मैं 2 मॉलिक्यूल्स डालता हूँ, और दूसरा जो मेरी रिएक्टर है ना, एक्स के मैं 2 मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूँ, और वाई के ना मैं डाल रहा हूँ 1000. तो अगर एक्स 50% रिएक्ट कर जाता है, 50% का क्या मतलब है, एक रह जाता है, और वाई के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, और वाई का भी एक रिएक्ट कर जाता है, तो वो 999 हो गया. अब मुझे पता है वाई की क्वांटिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा. तो जब कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में डाल देते हो ना, तो उसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होती है, ठीक है? 1000 और 999 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 2 और 1 में बहुत ज़्यादा फर्क है कि वो 50% कम हो गया. इज दिस आइडिया क्लियर? Yes. जरी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डाल दोगे ना, इसीलिए वाटर इफ एक्वस, कि अगर रिएक्शन के अंदर ना वाटर है, लेकिन अगर पूरा सोल्यूशन ही वाटर है, तो वाटर के मोल्स इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई एक आध मोल बन भी जाए या एक आध मोल रिएक्ट कर जाए, तो उसकी क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ना. बाकियों की कॉन्सेंट्रेशन 50% कम हो रही होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट वही की वही होगी. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ये जो बात है ना कॉन्सेंट्रेशन वाली, इट ओनली अप्लाइज टू गैसेस और सॉल्यूशंस. एंड सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, और वाटर अगर एक्वस है तो वो कांस्टेंट है, और एनीथिंग दैट्स एडेड इन एक्सेस, that would also be constant. तो ये ली शैटलर प्रिंसिपल हो गया. फिर एक और जो चीज याद रखती है ना, अच्छा ये गैसेस का हो गया. अच्छा, प्रेशर वाली बात तो वो वैसी गैसेस के लिए थी. एक चीज जो याद रखनी है ना, वो है कि लाइन सीधी क्यों नहीं हुई, एक सेकेंड. अच्छा, एक चीज जो याद रखनी है वो ये, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज नेवर mix or confuse rate of reaction and equilibrium. इसका मतलब क्या है इस बात का, कि जब हम कहते हैं ना कि एक रिएक्शन फेवर हो रहा है, ठीक है, व्हेन आई राइट ए रिएक्शन के, जल्दी से लिख लेते हैं कि N2 + 3H2 और 2NH3, और इसका ना फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक है. अच्छा, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट इज एंडोथर्मिक.
अच्छा, तो क्वेश्चन गौर से पढ़ना है कि इज इट टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम और रेट। अगर वो कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है, मैंने ऐड किया, एक सेकेंड। हाँ, उसे नहीं दिया ना, चलो वो बाद में करते हैं। अच्छा, इंक्रीज टेम्परेचर, ये वाली बात वैसे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं डिटेल इसमें, ठीक है। जस्ट रिमेंबर ली शैटलर प्रिंसिपल रिवाइज कर लेना। कॉन्सेंट्रेशन वाली बात याद रखना कि किन चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। प्रेशर, ये ग्राफ्स वगैरह देख लेना, ठीक है। चलिए, लेट्स कंटिन्यू टुमारो देन। Allah ओके, Hafiz. अल्लाह हाफिज।